हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को, आप सुन रहे हो गॉस्पेल रेडियो 98.5 और मैं हूं आपका दोस्त जीजस शिवप्रकाश। आज हो गई है 19 दिसंबर और इसी के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं क्रिसमस के और नज़दीक। और हमें जो जर्नी हमने जो शुरू करी थी वो ये थी कि कैसे परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए और हम इस पड़ाव में आ चुके हैं कि हमसे परमेश्वर क्या मांग करता है। आखिरकार कैसे हम प्रभु यीशु मसीह से मिल सकते हैं, उसके प्यार को समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। आपको पता है कि परमेश्वर ने हमें जानने के बावजूद, हमारे भीतर जो, हमारे अंदर जो क्या चलता है उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करता है, वो सारे गुनाह माफ़ करता है, वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ जिएं। आपको पता है उसने एक वायदा किया है हम सबसे। उसने कहा है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि सच की गवाही दूं, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। आज के दिन में हम जो खुशखबरी सुनने वाले हैं वो इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर आखिरकार हमसे कैसा चाहता है कि हम दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ हम कैसा व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ हम कैसे जिएं। आपको पता है जब इस खुशखबरी को हम सुनेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, आखिरकार खुदा ने हमें क्या क्या सिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं एक कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमें बताई थी, और ये कहानी एक सच्चे परमेश्वर के जुबानी है। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार यानी मैथ्यू, उसके 18 चैप्टर से और उसके 21 वर्स से 35 वर्स तक। मैं ऐसे बहुत ही ब्रीफ में आपको बताऊंगा। क्या हुआ कि एक बारी यीशु मसीह के चेलों में से आकर एक चेलों में से, उसका नाम था पतरस, उसने आकर प्रभु को बोला कि परमेश्वर, प्रभु जी, अगर मेरा भाई जो है वो अपराध करता ही रहे, जुर्म करता ही रहे मेरे खिलाफ, तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं, कितनी बार माफ करूं? 7 बार चलेगा? तो प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार ही माफ कर, बल्कि मैं तुझे ये कहता हूँ कि 7 बार के 70 गुने माफ कर। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, यार ये 7 गुना 7 यानी 49, पीछे 0 लगा, यानी 490 बार हमें माफ करना, उसके बाद बस हम करूँ। तो प्रभु ने उसको समझाने के लिए कहानी बताई और उसे कहा कि देख, एक बारी क्या हुआ कि एक राजा जो था, वो राजा एक बहुत ही बड़ा राजा था और उसके 2 कर्जदार थे। तो वो सबका कर्ज माफ कर रहा था। तो एक कर्जदार ऐसा था कि जब उसका लेखा सामने आया तो वो बहुत ही ज्यादा जो ऋणी था, मतलब कि उसके पास बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ था। तो राजा ने बड़े क्रोध में कहा कि इसका जो कुछ भी है ना, इसका सब कुछ बेच के कर्ज अदा कर दो। तो लेकिन जिसके ऊपर कर्ज लगा हुआ था, जिस व्यक्ति के ऊपर, उसने गिड़गिड़ा कर विनती की राजा से कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं सब कुछ चुका दूंगा, मुझे क्या नाम है, मुझे धीरज दे, धीरज रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तो राजा ने पता क्या किया? राजा ने कहा कि चलो मैं इसका सारा माफ करता हूँ। तो राजा ने उसका 1 भी रुपया नहीं लिया उससे और उस आदमी को यूं ही जाने दिया। लेकिन यही आदमी बाहर निकला और इसका किसी और आदमी के ऊपर कुछ कर्ज था। वो बाहर निकलते उस आदमी की गुरबान पकड़ा, उसकी गर्दन को वो पकड़ा और कहा कि मेरा जितना पैसा तुझ पर लगा हुआ था कर्ज, वो मुझे अभी दे। तो उसने भी वही बात बोली कि मेरे भाई माफ कर दे, तू धीरज धर, मैं भर दूंगा, मेरी अभी कुछ मजबूरी है, मैं भर दूंगा, तू धीरज धर। लेकिन उस आदमी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने क्या करा, उसको जेल में डाल दिया और कहा कि जब तक ये मेरा कर्ज भर नहीं देगा, मैं तब तक इसे जेल से बाहर निकलने भी नहीं दूंगा। ठीक है? और पता है क्या हुआ? जो आसपास के लोग थे ना, उनको ये देख के बहुत अच्छा नहीं लगा कि यार बताओ, राजा ने इस बंदे का कर्ज माफ कर दिया, वो भी इतना बड़ा कर्ज था, और इसने इस बंदे का छोटा भी कर्ज माफ नहीं किया। तो जब ये बात लोगों ने जाकर राजा को बताई तो राजा का गुस्सा भड़क उठा। फिर राजा ने उसी आदमी को दोबारा बुलाया और पूछा, जब मैंने तेरा कर्ज माफ कर दिया था तो क्या तुझे नहीं चाहिए था कि तू उस आदमी का छोटा सा कर्ज जो तुझ पर लगा ही था वो माफ कर देता? क्या तुझे नहीं चाहिए था कि मैंने तुझे जैसे माफ किया तुझे भी उसे माफ कर देना चाहिए था? फिर राजा ने क्रोध में कहा, इसे ले जाओ और कहने में बंद कर दो, और जो सब कुछ है इसका सब बेच दो, और जब तक वो कर्ज ना भर दे तब तक उसके हाथ में करो जेलरों के। आपको पता है इस कहानी से प्रभु ने बताया कि अगर तुम में से हर कोई अपने भाई को मन से माफ नहीं करेगा तो मेरा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अब इस कहानी से हमें खुशखबरी क्या सुनने को मिलती है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खुशखबरी हमें प्रभु बताना चाहता है कि देखो,
हम सब इतनी मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस संसार में आया। वो अपना आनंद देना चाहता है, वो अपनी जिंदगी देना चाहता है, वो अपना सब कुछ लुटाना चाहता है। उसने लुटाया है, उसने अपनी जिंदगी तक दी है अपनी। वो हमसे चाहता है कि हम सब जो हमारा छोटा छोटा कर्ज है, हम छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों से नाराज हैं, उन्हें माफ कर दो। देखो वो कितने खुश हो जाते हैं, परिवार में कितनी खुशी आ जाती है। और आपको पता है, अपने दोस्तों को माफ कर दो जो गिल्ट लेके बैठे, यार मैंने इसके साथ बुरा किया, ये मुझे माफ नहीं कर रहा है। आपको पता है मेरे भाई और बहनों जिस समय सुन रहे हैं, जब आप एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक आजादी आती है, एक ऐसी चंगाई आती है जो जो दवाई से कहीं ऊपर बढ़कर है। अरे ऐसी ऐसी दवाइयां जो ठीक नहीं करती, वो ऐसी ऐसी चंगाइयां आपको परमेश्वर कर देगा। ये बात आप लिख लीजिए, ये परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर किसी को चंगा करता है, वो पूरा चंगा करता है, आधा अधूरा नहीं। जब परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी तो आप इस क्रिसमस के आनंद को मना पाएंगे कि आखिरकार परमेश्वर है कैसा। तो क्रिसमस की गुड न्यूज़ आज की ये है कि अगर आप सबको मन से माफ करेंगे, प्रभु यीशु आपको मन से माफ करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलने आएगा, ये उसका वायदा है। मैं आपको वायदे से रूबरू कराना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जो कोई मेरी आज्ञा मानता है वही मुझसे प्यार करता है। जो मुझसे प्यार करता है उससे मेरा पिता प्यार रखेगा और मैं उससे प्यार रखूंगा और अपने आप को उससे प्रकट करूंगा। यानी वहां प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि वो उससे जरूर मिलने आएगा जो उसकी आज्ञा को मानता है। तो ये थी आज की क्रिसमस की गुड न्यूज़ और मैं होप करता हूँ कि आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। और क्रिसमस की जो गुड न्यूज़ हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, आपके साथ में हम बांट रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरे क्रिसमस में इस रेडियो को सुनने वाले जो मसीह यीशु को जानते हैं, वो अपने आप को रोके नहीं, वो माफ़ करें, वो क्रिसमस की गुड न्यूज़ को बांटें और देखें कि क्रिसमस का आनंद कैसा फैलता है। और जो लोग भाई बहन अभी तक मसीह को नहीं जानते थे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए प्रभु यीशु मसीह से। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके लिए एक व्यक्ति, एक जन जो खुद प्रभु यीशु मसीह है, वो आपके लिए कितना इंतज़ार करता रहा। और आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है जब आप मिलेंगे। तो इसलिए अगला दिन है और आज का यह दिन जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम नया गाना चलाएं, आपको मैं ब्लेस करना चाहता हूँ। और मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को। और चलिए मिलते हैं कल आपसे, और ये रहा आपका नया गाना। दुनिया में जो